हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए संपूर्ण बाल विकास से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपयुक्त सभी? क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के प्रभाव के नियम को बतलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, बिल्कुल सही। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, बिल्कुल सही। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, ये भी सही है। तो बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का उपयुक्त सभी के कथन जो से पता चलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, बालकों का वर्गीकरण दिया गया है और प्रमुख उसके लक्षण दिए गए हैं। कौन कौन से इसके ऑप्शन पे आते हैं, सही मिलान करना है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो उच्च बुद्धि वाले होते हैं। रचनात्मक वाले जो होते हैं वो अविकासक होते हैं और पिछड़े हुए जो होते हैं वो औसत से पीछे होते हैं। अधिगम अयोग्य वाले जो होते हैं वो समस्यात्मक होते हैं और मानसिक रूप से मंद जो होते हैं निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरण के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता या उपयुक्त सभी? अभिप्रेरणा के स्वरूप में मुख्यतः शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता या सभी तीनों जो है सम्मिलित हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संबंधी के संबंध में कितनी है? मूल प्रवृत्तियों की संख्या संबंधी में मुख्यतः 14 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीवेल के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीवेल के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? शक्ति और गति, विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षण और अधिगम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इनमें से विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है संबंध जो है गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम कैसा होता है? स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है या समान रहता है? किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तो बेहतर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विषयों के ज्ञान से दक्षता होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे ऐसे प्रश्न जो होते हैं उत्तम होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत? छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 30 नंबर का,
यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाली हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार क्या होंगे? यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाली गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो यह विषय जो है वह सृजनशील विद्यार्थी के विचार में आएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति इनमें से इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? गेट्स एवं अन्य ने, काल्विन ने, चार्ल्स स्किनर ने या आर.एस. वुडवर्थ ने? तो अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है, यह अधिगम की परिभाषा गेट्स तथा अन्य ने दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं, वो बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां क्या होती है? सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी के खामियों को दर्शाता है या उसके कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या संपूर्ण जीवन? व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर संपूर्ण जीवन अवस्था पर पड़ती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या एरिक्सन? बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पियाजे ने बताया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में मुख्यतः हेलेन केलर का नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु इनमें से लेखन कार्य की अधिकता आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी युक्ति रचना उपयुक्त होगी? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु इनमें से अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण जो है उपयुक्त होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है? भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन टर्मन का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना मुख्यतः बच्चे की साथी समूह पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, यह परिभाषा किसकी है? शिशु के जन्म के समय या कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि उसके भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह एडलर ने दिया है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहिर एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है? बहिर एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु किया जाना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए पाठ्यक्रम में सतत संशोधन करना उचित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से मूल्य जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकता से संबंधित है, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावात्मक और अनुप्रयुक्त एक दूसरे से खाली स्थान से संबंधित हैं। भावात्मक और अनुप्रयुक्त एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत कुल विषयों में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में श्रेणीक्रम होगा? एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत विषयों में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह CCE योजना के तहत मुख्यतः C2 श्रेणीबद्ध मिलेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्या करता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधित जो है छात्रों के विकास को दैनिक मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास से सभी पक्षों को शामिल करती है, ये भी सही है। एक कक्षा में सभी छात्रों को नियमित मूल्यांकन मिलता है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट होता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए मुख्यतः सतत मूल्यांकन तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश कैसे करना चाहिए? शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की सहायक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रित, यह तीनों कोशिश या बनाने की आवश्यकता है, कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? बच्चों में सबसे अधिक अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा रचनात्मक और औसत शैक्षिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में सामान्य होता है, यह एक उदाहरण है। यह जो है व्यक्तिगत अंतर का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अनिवार्य नहीं है? समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से इनमें से निःशक्त बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने के लिए कहना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज बाल विकास से 40 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।